नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता मुंशी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर। आज खबरों में क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपको बताएंगे। इसको लेकर के हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता और बताएंगे बड़ी खबरों में क्या कुछ खास है, क्या चल रहा है प्रदेश में। ऐसे में रुक करते हैं बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तक पहुंचा देते हैं। ऐसे में जानकारी सामने आ रही है भोपाल से, जहां पर ओबीसी आरक्षण पर सरकार मंथन करने जा रही है और शिवराज सरकार ने आज बैठक बुलाई है। शिवराज की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। पिछड़ा वर्ग के मंत्री विधायकों के साथ उनकी ये बैठक होगी। सीएम शिवराज आज बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें एडवोकेट जनरल वकीलों का पैनल भी मौजूद रहेगा। बड़ी जानकारी भोपाल से आप तक पहुंचा दें, जहां पर ओबीसी आरक्षण पर सरकार मंथन करेगी आज, और ये बड़ी बैठक बुलाई है जहां पर वकीलों का पैनल भी मौजूद रहेगा। और सीएम शिवराज ने इस बड़ी बैठक को बुलाया है ताकि इस पूरे मुद्दे पर अच्छे से चर्चा की जा सके, कुछ और जानकारी जुटाई जा सके। पिछड़ा वर्ग के मंत्री विधायकों के साथ ये बैठक होगी और इसमें एडवोकेट जनरल वकीलों का पैनल भी मौजूद रहेगा। और इसके साथ ही इस पैनल में बातचीत होगी कि इसको लेकर के क्या कुछ और बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, किस तरीके से इसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। बड़ी जानकारी भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज ने आज बैठक बुलाई है ओबीसी आरक्षण को लेकर के। उनकी आज ये बड़ी बैठक है जिसमें पिछड़ा वर्ग के मंत्री विधायक शामिल होंगे और इसके साथ ही एडवोकेट जनरल और वकीलों का पैनल भी इस बैठक में मौजूद रहेगा। भोपाल से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के बड़ी बैठक बुलाई है। तो अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का। इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है, हॉकी खिलाड़ी को लेकर के विवेक सागर का आज सम्मान किया जाएगा सीएम शिवराज सिंह चौहान। और ऐसे में सीएम शिवराज टीम के कोच के साथ उनके सम्मान समारोह को देखेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में होने जा रहा है। विवेक सागर ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर के सम्मान में आज ये समारोह होने जा रहा है। और इसमें अगर समारोह की बात की जाए तो ऐसे में हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर का ये सम्मान समारोह होने जा रहा है। सीएम शिवराज टीम के कोच को भी सम्मानित करेंगे। लंबे समय के बाद जिस तरीके से भारत के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया मैदान में, वो सराहनीय है। पूरे देश का दिल जीत लिया। और ऐसे में हर एक खिलाड़ी को जो अपने अपने प्रदेश से संबंध रखता है, उसको प्रदेश सरकार सम्मानित कर रही है, पूरा देश सम्मानित कर रहा है। और इसी कड़ी में विवेक सागर का सम्मान समारोह आज होने जा रहा है। और ऐसे में सीएम शिवराज टीम के कोच को भी सम्मानित करेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में ये सम्मान कार्यक्रम किया जाएगा, जहां पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक की अगर बात की जाए तो वहां पर भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उस मेंस टीम का हिस्सा विवेक सागर रहे, जिन्होंने बेहद तो अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है डेंगू को लेकर के। रायपुर में डेंगू से मौत का मामला सामने आया है और इसके साथ ही 2 अस्पतालों को अब नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लगातार डेंगू का खतरा छत्तीसगढ़ में मंडरा रहा है। ऐसे में रायपुर से एक मौत का मामला सामने आया है। एमएमआई और पेटल्स हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करके 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पर डेंगू से मौत का मामला सामने आया है। मौसम के बदलते मिजाज में जिस तरीके से डेंगू ने पैर पसारे हैं, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं डेंगू के, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब नोटिस थमा दिया है 2 अस्पतालों को, जिसमें जल्द से जल्द यानी कि 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है। तो ये रायपुर से डेंगू से मौत का मामला सामने आया है और जिसके बाद से 2 अस्पतालों को नोटिस थमा दिया है स्वास्थ्य विभाग ने और कहा है कि 24 घंटे के भीतर जवाब दिया जाए कि आखिर किस वजह से, क्या कारण थे, कब भर्ती कराया गया। बड़ी जानकारी रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पतालों के नाम है एमएमआई और पेटल्स हॉस्पिटल, जिन्हें ये नोटिस दिया गया है। तो
वहीं एक और बड़ी और अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं रायपुर से जानकारी, जहां पर स्कूल खुलते ही कोरोना की दस्तक, 47 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में पिछड़े पखवाड़े में कोरोना की दस्तक हुई और 47 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अभी स्कूल खुले हैं, लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं और इसके बाद से जांजगीर के 3 स्कूलों में कोरोना के मरीज मिले हैं और 11 कोरोना संक्रमित बच्चे। बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल खुलते ही कोरोना की दस्तक देखने को मिली है रायपुर में और ऐसे में 47 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में पिछले पखवाड़े में कोरोना को देखते हुए लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन ऐसे में जांजगीर के 3 स्कूलों में कोरोना वायरस मिला है, जहां पर 11 कोरोना संक्रमित बच्चे पाए गए। प्रशासन में हड़कंप मच गया है जैसे ये खबर सामने आई। कोरोना को लेकर के लगातार अब आंकड़े तो बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में, प्रदेश भर में, लेकिन इसके साथ ही जैसा कहा जा रहा था कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित कर सकती है और फिर इसी बीच स्कूल खोल दिए गए लंबे अंतराल के बाद और स्कूल खुलने के बाद जो मामले सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब 11 कोरोना संक्रमित बच्चे मिले हैं 3 स्कूलों में जांजगीर के और ऐसे में कुल मिलाकर अगर रायपुर की बात की जाए तो 47 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो इन तमाम खबरों पर जानकारी लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से कुलभूषण सक्सेना और रायपुर से अमित चौरसिया। अब उनका रुख कर लेते हैं, वो आपके सवालों का बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले चलते हैं भोपाल, जहां पर कुलभूषण जिस तरीके से आज बैठक होने जा रही है ओबीसी को लेकर के और इस मुद्दे पर लगातार बातें तो चली रही थी, लेकिन क्या कुछ खास रहने वाला है आज के दिन? इस पूरे मामले को लेकर के क्या अहम बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? सबसे पहले इस पर जानकारी लेना चाहेंगे। बिल्कुल, ओबीसी आरक्षण को लेकर ये देखा गया था कि सदन में भी जो है विपक्ष ने हंगामा किया था और जिस प्रकार से 14% अभी तक जो है ओबीसी आरक्षण वर्ग को दिया जाता है, लेकिन 27% आरक्षण देने की मांग यहाँ पे ओबीसी वर्ग के लोग जो है वो देने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पूरा जो मामला है अभी हाईकोर्ट में भी चल रहा है और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो सदन में भी ये देखा गया था कि विपक्ष के नेताओं ने ओबीसी वर्ग के लिए हंगामा किया था, सदन से वर्कआउट किया था और इसी हंगामे के चलते जो है सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। अब आज इसको लेकर जो है एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई है। मुख्य रूप से इस बैठक में जो ओबीसी वर्ग के कैबिनेट मंत्री हैं मोहन यादव, कमल पटेल, राम खेलावन पटेल, भरत सिंह कुशवाहा सहित ओबीसी वर्ग के जो विधायक है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के विधायकों के साथ साथ जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मुख्य रूप से वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और वहीं ओबीसी वर्ग के लिए जो है सबसे पहले अधिवक्ताओं से जो है मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और उसके बाद कैबिनेट मंत्री और विधायकों से कि ओबीसी वर्ग को लेकर जो है यहाँ पे रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा और किस प्रकार से ओबीसी वर्ग के लोगों को फायदा मिले। और लगातार ये जो आरक्षण की बात सामने आ रही है, इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है, तो इससे कैसे जो है निपटा जा सके इसको लेकर जो है आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो मुख्य कह सकते हैं कि आज की सबसे मुख्य और अहम बैठक जो है दोपहर 3 बजे मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई है। और वहीं बात की जाए तो अभी आरक्षण को लेके, ओबीसी आरक्षण को लेके हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, इसलिए यहाँ पे तमाम जो राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को बयानबाजी करते हुए जो है बसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई ऐसे कैबिनेट के मंत्री हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि 14% से इसे बढ़ा के जो है ओबीसी आरक्षण 27% करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आज की
बैठक में क्या कुछ जो है निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि ओबीसी आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से भी ये बिल पारित हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल ये पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के बाद मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में चल रहा। देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे। जी कुलभूषण, आप बने रहिए हमारे साथ, आप तक फिर से लौटेंगे। चलते हैं रायपुर, जहां पर अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, हम लगातार कोरोना को लेकर के बातचीत कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, तो अब जो वो आशंका थी और ये भी कहा जा रहा था कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, क्या इसी का नाम तीसरी लहर है? जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अभिभावकों की चिंताएं भी बढ़ा दे रहे हैं, क्या इस वक्त स्थिति है वहां पर कोरोना की? निसंदेह, जैसा कि देश भर में अब स्कूल खुलने के बाद जहां हरियाणा और पंजाब सरकार ने सबसे पहले स्कूल खोले थे, ठीक उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी स्कूल खोले। और यहां पर जिस तरीके से अभी हाल ही में जांजगीर में 3 स्कूलों में 11 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, साथ ही अभी महासमुंद जिले में भी आज एक 12वीं की छात्रा संक्रमित पाई गई है। इस तरीके से टोटल प्रदेश में कुल 47 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं और लगभग इसे ही कहा जाएगा कि बच्चों को जो खतरा बताया जा रहा था कि बच्चों पर यह खतरा है, तीसरी लहर जो आएगी वह बच्चों पर अटैक करेगी, तो निसंदेह स्कूल खुलने के साथ ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। और बावजूद उसके सरकार दावा कर रही है कि हमने सारी व्यवस्थाएं की हुई है, लेकिन ये जो मामले सामने आ रहे हैं तो ये कहना उचित नहीं होगा कि सारे प्रबंध पुख्ता हैं। तो जहां तक बात शासन प्रशासन के दावे की है, वह एक प्रकार से खोखला साबित हो रहा है। बच्चे लापरवाही कर रहे हैं, न केवल वो स्कूलों में आते वक्त एक ग्रुप में खड़े हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं कि मास्क लगाकर वह स्कूल आए। इस तरीके से लापरवाही बच्चों को निश्चित तौर पर तीसरी वेव की तरफ ले जा रही है। जो अभिभावकों की चिंता है वह भी बहुत बढ़ती जा रही है कि उनके बच्चे सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कि कुछ अभिभावकों ने तो बच्चों को अब भेजना भी बंद करने का निर्णय ले लिया है। जी संगीता जी। जी अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं कुलभूषण का। कुलभूषण, आज सम्मान समारोह है और ऐसे में ब्रॉन्ज मेडल के साथ तो देश का दिल भी जीत लिया है इन खिलाड़ियों से, तो क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से उसमें और भी लोग मौजूद होने वाले हैं, क्या कुछ इस पर तमाम अपडेट है? बिल्कुल, यहाँ पे विवेक सागर का आज सम्मान जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ओलंपिक अब समाप्त हो चुका है और सभी खिलाड़ी मेडल लेके अपने देश पहुंच रहे हैं और हॉकी में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया था, हालांकि अन्य जो खिलाड़ी हैं वो भी उनका जो है बेहतर प्रदर्शन था और आज दोबारा जो है खिलाड़ी ओलंपिक से अपने वतन, अपने देश, अपने प्रदेश वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी गर्मजोशी से जो है उनका स्वागत भी किया जा रहा है और इसी को लेकर आज जो है विवेक सागर का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मान करेंगे। इसके साथ ही विवेक सागर के जो कोच है उनका भी सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12:30 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे, माफ कीजिएगा मिंटो हॉल पहुंचेंगे। मिंटो हॉल में ये पूरा सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। विवेक सागर के परिवार के सदस्य, उनके माता पिता, भाई बहन, इसके साथ ही जो उनके कोच हैं जिन्होंने उनको शिक्षा दी है, उनका सम्मान जो है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12:30 बजे मिंटो हॉल में करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी घोषणा की थी कि हम जो है खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए की राशि देंगे, तो आज 1 करोड़ रुपए का चेक भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विवेक सागर को दिया जाएगा। क्योंकि गर्व की बात है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने जो है ओलंपिक में पहुंच के जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन दिखाया, जिस प्रकार से उन्होंने अपना खेल खेला और अपने माता पिता के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम उन्होंने ऊंचा किया, तो गौरवान्वित करने वाली ये पूरी बात है। और कहीं ना कहीं जब वो अपने देश, अपने वतन वापस लौटे तो उसी गर्मजोशी के साथ जो है उनका स्वागत किया गया और आज भी भोपाल में उसी गर्मजोशी के साथ भोपाल के वासी उनका स्वागत करेंगे। और जब वो अपने क्षेत्र गृहनगर इटारसी पहुंचेंगे, अपने गांव पहुंचेंगे, तो गांव के जो लोग हैं, जो किसान भाई है, वो उनका यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब विवेक सागर वापस अपने क्षेत्र, अपने गांव पहुंचे और हम जो है मिठाई, पकवान और ढोल नगाड़ों के साथ विवेक सागर का स्वागत करें। तो कह सकते हैं कि मेडल जीत के तमाम खिलाड़ी अब जो है अपने क्षेत्र में
पहुंचने के उनका सिलसिला शुरू हो चुका है और सम्मान के साथ साथ जो है एक जोश भी लोगों के बीच देखा जा रहा है कि जब कोई खिलाड़ी मेडल जीत के आता है तो कितनी गर्मजोशी के साथ जो है उस खिलाड़ी का सम्मान किया जा रहा है। तो आज 12:30 बजे जो है विवेक सागर का सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। जी कुलभूषण, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं अमित का, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, इस वक्त वहां पर एक और समस्या है जो छत्तीसगढ़ की सरकार की परेशानियां बढ़ा सकती है, वो है डेंगू। ये मौसम के बदलाव के कारण हो रहा है, और लेकिन ऐसे में मौत का मामला जो सामने आया है उसको लेकर के अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य महकमे की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से इसको लेकर के, डेंगू को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं उसकी रोकथाम में? जी, जैसा कि डेंगू इस समय तेजी से अपने पैर राजधानी में पसार रहा है। अभी हाल ही में एक बच्ची की मौत रामकुंड में हुई थी, और उसके बाद अभी 2 निजी चिकित्सालयों में 2 मौतें और हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत उन्हें एक नोटिस भी थमाया है और 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने को कहा कि किस तरीके से ये मौतें हुई है और उसमें कहाँ तक ये डेंगू किससे मौतें हैं या किस तरीके से हैं, उसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण नोटिस थमाया है। और सबसे बड़ी चीज कि अब ये टेस्ट को करने के कवायद की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि एंटीजन टेस्ट जो होते हैं वो पर्याप्त नहीं होते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है उतना पुख्ता नहीं होता है। इसलिए अब इसके जो प्रक्रिया है टेस्ट की, उसके टेस्ट की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। जिला कलेक्टर ने भी इसके लिए आदेश दे दिए हैं कि पूरे जिले में जहां जहां डेंगू पैर पसार रहा है वहां पर स्वच्छता की कार्यवाही की जाए, साथ ही वहां पर टेस्ट की भी बढ़ाए जाए ताकि डेंगू को समय पर रोका जा सके। लेकिन इसके बावजूद डेंगू तेजी से राजधानी में फैल रहा है। संगीता जी। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप दोनों से तमाम अपडेट और भी लेते रहेंगे खबरों पर। तो ऐसे में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।